मित्रों नमस्कार। आज दिल बाग बाग हो गया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी समुद्र के अंदर जा कर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा किए। आज तक सब कहते ही हैं, पुराणों में भी उल्लेख है कि द्वारिका सोने की द्वारिका समुद्र के अंदर है, सभी बोल रहे हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जा करके वहाँ मोर पंख चढ़ा करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके आज सनातन धर्म को जो उन्होंने मान और सम्मान दिया है, भारत का कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति आज उसका सीना गर्व से ऊंचा हो गया होगा, सर गर्व से ऊंचा हो गया होगा कि आज सनातन धर्म को मानने वाला हमारा कोई तो है। जब सारी विपक्ष की पार्टियां सनातन धर्म को गाली देने पर तुली हुई हैं, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी जी, उनका खुद का बयान है कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम तो काल्पनिक हैं। आज भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, आज भगवान राम का दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है लोगों का। अगर इसका श्रेय जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। आज विपक्ष की पार्टियां जितनी भी हैं, उन्होंने सनातन धर्म को मानने से इस तरह किनारा किया जैसे सनातन धर्म है ही नहीं। उनको सिर्फ एक धर्म विशेष में लगाव है, धर्म विशेष के लोगों के लिए ही वो लोग जैसे जी रहे हैं। अब आप समझो, तत्कालीन जो 2004 से लेकर के 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा था देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। अब आप सोचिए, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से संकुचित मानसिकता रखता है तो उस पार्टी का और उस देश के प्रधानमंत्री का मन स्थिति लोगों को पता चल जाता है। तो क्यों न हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्यार मिले देश का। देश के लोगों ने उनको प्यार किया है, प्यार कर रहे हैं और उनको दिल खोल करके मत दे रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं 400 पार कैसे आएगा। अब देश की जनता बता देगी कि 400 पार कैसे आता है। 400 पार तो आएगा ही आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो विपक्ष की पार्टियां ऐसा कृत्य कर रही हैं, आने वाले समय में विपक्ष का अस्तित्व तो ही नहीं रह जाएगा। एक जो विपक्ष का नेता बनने के लिए जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए, वो अब आज के डेट में भी नहीं है। आगे चल करके गठबंधन बना करके भी ये लोग अगर चाहें कि हम किसी को विपक्ष का नेता बना लें, संभव नहीं है। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म का जो उन्होंने पालन किया, जो सनातन धर्म को मान और सम्मान उन्होंने दिया है, वह काबिले तारीफ है। आज लोग कहते हैं अरे आपका यही धर्म रह गया है। तो जब राजनीति में धर्म ही नहीं रहेगी तो काहे की राजनीति। धर्म न्याय करना सिखाता है, धर्म सबको साथ में लेकर के चलना सिखाता है, धर्म कभी किसी से बैर न हो ऐसा शिक्षा देता है, ऐसा संदेश देता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ में लेकर के चलने का जो हमारा सनातन धर्म संदेश देता है। सनातन धर्म का जो तथ्य लोगों को दिया है, सनातन धर्म ने हमेशा से यही कहा है कि सबको साथ में लो, जीवों पर दया करो, वसुधैव कुटुंबकम। जितने इस धरती पर हैं सब अपने परिवार के हैं। अरे और तो और, चींटी को भी आटा देने के लिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि चींटी को भी आटा दो, चींटी को आटा खिलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में जीव जंतुओं की भी पूजा होती है। नाग देवता को भी दूध चढ़ाया जाता है। हाथी को हम गणेश भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि पर्यावरण की सुरक्षा हो, वह भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। हम पीपल का, बरगद का, नीम का सबका पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म को आप कैसे झुठला सकते हो। हाँ, 800 साल से ज़्यादा मुगल शासकों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने जो उनकी मानसिकता थी
सनातन धर्म को खत्म करो, उनकी मानसिकता को आगे आने वाले समय में जब सरकारें बनी उसमें कुछ एक माननीय श्री अटल जी की सरकार को छोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी सनातन धर्म को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया गया। आज मुझे गर्व होता है, हमें ही नहीं पूरे देश को गर्व होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, जो कि सऊदी अरब में भी जाकर के वहाँ हिंदू मंदिर का सबसे पहला हिंदू मंदिर वहाँ पे बना, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। आज हम कौन सी बात को याद कराएं, हर एक जगह पे आज जितने भी धर्म स्थल हैं सब जगह कॉरिडोर बना बना करके वहाँ का विकास किया जा रहा है। जहाँ लोग चल नहीं पाते थे, धर्म का मजाक उड़ाते थे, आज उन सबको सोचने पर विवश हो जाना पड़ा है कि आखिर कौन सी मिट्टी के बने हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि दिन रात मेहनत करके धर्म को, देश को, लोगों को ऊपर ले जाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सशक्त भारत हो, सक्षम नेतृत्व देने का जो उन्होंने काम किया है, पूरा विश्व आज उनका मान रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोगों का विश्वास, हमारे देश के सक्षम नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है। इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे और आप लोगों से एक बार फिर से विनती करते हुए कि जितना भी विपक्ष के लोग आरोप लगाएंगे, जितना भी विपक्ष के लोग सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास करेंगे, हम सबको मिल करके इनको जबड़ातोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। आने वाले समय में 400 पार तो ठीक है, 500 पार कर दो, ऐसा हम लोगों को प्रयास करना है। मित्रों नमस्कार।